नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आज हार्ट टचिंग सा एक ब्लॉग है। तो लाइनें लिए हैं हमने मोटिवेशनल से, उसी पे ब्लॉग बनाएंगे कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। बिल्कुल सही है। हम ये सोचते हैं ना आज हम पावरफुल हैं या फिर हमारे पास ताकत है, तो हम किसी को भी हर्ट कर देंगे, किसी का भी दिल दुखा देंगे, तो ये बहुत गलत सोचते हैं। क्योंकि देखिए वक्त बदलते देर नहीं लगती, कब किसका वक्त बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। भगवान है, कब किसको राजा से रंक बना दें और कब किसी का जमाना आ जाए फिर कितना गंदा लगेगा, तब हम खुद शर्मिंदा होंगे। देखिए कभी हमने किसी के साथ बुरा किया है, ठीक है, उस टाइम वो कमज़ोर है, उसने इंसल्ट बर्दाश्त कर ली, वो कमज़ोर था, बट कभी ऐसा वक्त पलटा, वो आपसे ताकतवर हो गया और आप कमज़ोर हो गए। उस वक्त अगर उसने आपकी इंसल्ट कर दी तो आपको कितना बुरा लगेगा, ये सोचिए। और अगर आप पावरफुल है ना और किसी की मदद कर रहे हैं, हर किसी से अच्छे से बोल रहे हैं, तो आप जब अगर परेशानी में भी होंगे ना, तो देखिए जिसकी आपने मदद की है ना वो ताकतवर भी बन जाएगा ना, तो भी वो आपको नहीं भूलेगा, क्योंकि उसे याद होगा कि जब वो मुसीबत में था, लाचार था, तब आपने उसकी मदद की थी। तो हमेशा देखिए हमारे पास अगर कुछ है देने के लिए तो हम दे सकते हैं, और कुछ नहीं है तो एक व्यवहार तो है ना, उसमें कौन सा पैसा लगता है। एक बोली की मिठास है, उसमें भी पैसा नहीं लगता, वो तो हम सबके साथ बाँट ही सकते हैं ना। अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से रहेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम ये अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। हम देखो जैसा व्यवहार करेंगे ना, वैसा हमें मिलेगा वापस। हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। तो ये हम अपने लिए ही कर रहे हैं, तो अपने लिए हम अच्छा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि देखिए हम जवानी में किसी के साथ मारकूट कर भी लेंगे, कभी बुढ़ापा भी आएगा, तब जो जवान हैं वो लोग हमारे साथ गलत करेंगे। कभी आपने देखा है कि कई घरों में ऐसा होता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना उनके साथ बहुत अत्याचार होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा लड़ाई की जाती है या ज़ोर से चिल्ला के बोला जाता है, या कई बार तो ऐसा होता है बुजुर्ग सहन ही नहीं होते किसी को और जाके अनाथालय में छोड़ दिया जाता है, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। क्यों भाई? जब आप छोटे थे तब तो उन्होंने आपको इतना पाला था, इतना सब कुछ, पूरी जवानी उन्होंने आपके ऊपर लुटा दी, पूरी धन दौलत आपके ऊपर लुटा दी। जब उनको आपकी ज़रूरत है तब आप जाके उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़े हैं। बट ये ध्यान रखिए बच्चे आपके भी हैं, अगर आप बड़े हुए, बूढ़े हुए, तो वो भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं। इतिहास अपने आप दोहरा जाता है। ये ध्यान रखिए, आप अगर किसी के साथ गलत करेंगे ना, तो आपके साथ इसी ज़िंदगी में बुरा होने वाला है। इसलिए अच्छा व्यवहार करिए तो आपके साथ भी अच्छा होगा। हम कहते हैं ना, नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, इंसान खुद की बुराई जानता नहीं है कभी, ये भी एक फैक्ट है। खुद चाहे कितना भी बुरा होए, बट शरीफ दिखाएगा कि नहीं, हमने तो अपनी सास-ससुर के साथ अच्छा ही किया था, हमने तो कोई बुरा नहीं किया था, पता नहीं हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। आप जानते हैं आपने क्या किया था, ज़रूर आपने कुछ किया होगा, तभी आपके साथ ये हो रहा हो। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आप सबके साथ अच्छा करते आ रहे हैं और आपके साथ गलत हो रहा हो, ऐसा नहीं होता। बस ये है कि हमें दिखाई नहीं देता, जो आप गलतियाँ करते हैं ना वो हमें दिखाई नहीं देती, बट अगर भगवान ने बुरा कर दिया तो वो सब हमें दिखाई देने लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा कर दिया। हम करते भी क्या हैं, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तब हम भगवान को भूल ही जाते हैं बिल्कुल। ध्यान भी नहीं रखते कि किसने किया है, किसकी वजह से हुआ है, और जैसे ही कोई मुसीबत आई, हम भगवान पे ठीकरा फोड़ने लगते हैं। भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अरे भगवान ने क्या किया है? आपने भी तो कुछ किया ही होगा ना। जाने-अनजाने कुछ ना कुछ गलतियाँ सबसे होती हैं। बट ये है कि एक्सेप्ट नहीं करता इंसान, क्योंकि गलती दूसरों की ही दिखाई देती है, खुद की नहीं दिखाई देती।
खुद चाहे कितना भी गलत कर ले, बट खुद को वो सही मानेगा। जिस दिन इंसान खुद की गलती एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा ना, और जो गलतियाँ हुई हैं वो कसम खा लेगा कि नहीं, जो हो गया ठीक है, आइंदा से मैं ये गलती नहीं करूँगा। ठीक है, गलती हो जाती है जाने अनजाना, बट उसको एक्सेप्ट करके हम उसको सुधार लें कि नहीं, आगे से ये नहीं होगा, तो शायद ये इंसानियत कायम रहे। वरना इंसानियत खोती जा रही है। इंसान क्या हो रहा है, खुद गर्ज हो रहा है, मतलबी हो रहा है, खुद के मतलब के लिए इंसान को यूज कर रहा है और उनका यूज करने के बाद हर्ट कर रहा है। बहुत गलत बात है। ऐसे ही देखिए, जो रिलेशनशिप में होते हैं उनके लिए भी कहना चाहूँगी कि टाइम पास करते हैं ठीक है जब तक, और जैसे ही कोई अच्छा ऑप्शन मिला उनको हर्ट करके चलते बनते, ये भी बहुत गलत है। क्योंकि देखिए, आज आपने किसी के साथ ऐसा किया है ना, कल आपके साथ भी होने वाला है। आपके साथ नहीं होगा, आपके बच्चों के साथ होगा, और वो तो बहुत ही ज़्यादा दुखदायक होगा। क्योंकि देखिए, इंसान खुद का दुख दर्द सहन कर जाता है, परंतु औलाद के साथ जो होता है ना, बहुत मुश्किल होता है सहन करना। फिर हम कहते हैं कि पता नहीं हमसे क्या गलती हुई, हमारे क्या कर्म हैं, उनके कर्मों की सज़ा हमें मिल रही है। हाँ, बिल्कुल, कर्मों की सज़ा मिल रही है। जवानी में आप किसी का इतना दिल तोड़ के आए हैं, उन्हें हर्ट करके आए हैं, उन्हें चीट करके आए हैं, तो वो तो होना ही है। आपकी तो उम्र निकल गई प्यार मोहब्बत वाली, तो अब बच्चों की है तो आपके बच्चों पे असर पड़ रहा है, और वो आपके लिए बहुत दुखदाई होने वाला है। तो मत करिए, ये ध्यान रखिए कि ठीक है, आज हमने किसी के साथ बुरा किया है, दिल दुखाया है, तो कल हमारे या हमारे बच्चों के साथ ऐसा होगा तो क्या होगा। ये सोच के अगर आप आगे बढ़ेंगे ना, तो शायद कुछ कम हो जाए अपराध। बट कुछ लोग ही ऐसा सोचते हैं। हर कोई ऐसा सोचने लगे ना, तो ये कोर्ट अदालत की ज़रूरत ही नहीं पड़े, इंसान वैसे ही सुधर जाए। क्यों फालतू में इतने आए दिन केस अपराध होते रहते हैं? इसीलिए क्योंकि लोग गलतियों से सबक नहीं लेता है, गलतियों को और बढ़ावा देते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो साथ देता है ना कोई, वो उसके घर वाले। अगर घर वाले उन्हें अच्छी संस्कार देना और ये कहे नहीं बेटा, आपको किसी से ऐसे हर्ट नहीं करना है, अगर आपको किसी से शादी करनी है तो ही उससे आगे बढ़ना रिलेशनशिप में, वरना किसी को मत ऐसे करना। बट नहीं, नहीं मानते कई लोग। हो गया प्यार, हो गया, अरे यार प्यार हो गया ठीक है, वो सबको होता है, बट प्यार निभाना जानते हो ना तो ही आगे बढ़ो, वरना दोस्ती भी कोई कम नहीं होती। शुद्ध प्यार रखिए। प्यार राधा कृष्णा ने भी किया था, बट उनकी शादी नहीं हो पाई, बट उनका प्यार खराब नहीं था। उनका लाइफ टाइम प्यार रहा था। कृष्णा जी की रुक्मणी जी से भी शादी हो गई थी ना, तब भी राधा कृष्णा का ही नाम लिया जाता था, क्योंकि उनका पवित्र प्यार था। तो ऐसा प्यार भी तो हो सकता है ना। क्यों किसी के साथ किसी की लाइफ बर्बाद करते हो? कम से कम किसी को इस लायक तो रखो ना कि आपसे शादी नहीं कर सके तो वो आगे जाके किसी और से रिश्ता निभा सके, और अगर आप करते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। तो ये भी एक बात ध्यान रखनी है, लड़का हो चाहे लड़की, हमें किसी की लाइफ खराब नहीं करनी है। तो आई होप आज के लिए इतना ही। थोड़ा-थोड़ा करके मैं मोटिवेशनल टिप्स डालती हूँ, आपको कैसी लगती है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे शेयर करा कीजिए, थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिए, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। बहुत ज़रूरत है वॉच टाइम की, वॉच टाइम करना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे इतनी उम्मीद रखूँगी कि सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।